टूथ पाउडर दांत कुदरत का अनमोल तोहफा है। एक्टिव टूथ पाउडर को मियारी तरीके से बनाया गया है। दांतों का कीड़ा, मुंह की बदबू, मुंह का आसानी से ना खुलना, गुटखे जर्दे खाने वाले लोगों के लिए आजमाइश शर्त है। मसूड़ों का अल्सर जैसे मर्ज के रोकथाम के लिए बहुत मुफीद पाया गया। जो लोग दांतों के अमराज से महफूज रहना चाहते हैं, एक्टिव टूथ पाउडर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक्टिव टूथ पाउडर। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं सैयदा सदफ अली। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एबिट्स पुलिस स्टेशन पे। हमारे आंटी जो है उनको बाल कलर कराने के लिए गए थे। उन्होंने चिराग अली गली में क्वींस ब्यूटी पार्लर है, उन लोग को जाके बोले थे कि कलर करो बोल के सिर्फ। तो उन लोग उनको बोले ठीक है, बोले पीछे से सीजर लगा के बाल काटना शुरू करें। उन्होंने बोले आप पलट के बाल क्यों काट रहे हो? बोले तो बाल स्ट्रेट करे बाद ही कलर करना पड़ता, थोड़ा शेप में ला रही हूँ बोले। लेकिन पूरे बाल काट दिए। उसके बाद में उन्होंने बोले इतने छोटे हो गए बाल। बोलते नहीं वो हो जाता है एडजस्ट, हम करते हैं, आप देखो बोल के वेट करो बोले। उसके बाद में उन्होंने वेट कर रहे थे, वो कुछ गर्म हीट लगा दिए। लगाने से पूरे बाल चले गए, इतने छोटे बाल हो गए उनके। तो उन्होंने बोले कि मेरे बाल क्यों जला दिए? तो बोले नहीं आप थोड़ा टाइम दो, 10 दिन का टाइम दिए बाद बाल बढ़ते बोले। तो उन्होंने बोले अभी मैं जाके हमारे घर में बोलते हैं, तुम मत बोलो, अगर आप बोले तो और बाल काट देती हूँ, जला देती हूँ बोल के उनको पहले डराए। जो पार्लर की ओनर है उन्होंने डराए, नसरीन है उनका नाम, डरा के उन्होंने उनकी फैमिली बोले नहीं बोलना। तो आज तक नहीं बोले थे। आज हमारे 2 दिन पहले उनके हस्बैंड बोले घर में से चले जाओ, आप ऐसा बाल कैसा कटा लेके आए बोल के गुस्सा करे। तो हमारे पास आए तो मेरे को बोले, तो मैं उनको लेके गई थी पार्लर पे जाके पहले कंप्लेंट दी। मैं बोला हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे बोल के बाहर करके हम लोग पहले कंप्लेंट करे, पुलिस को बुलाए बाद में पुलिस आके उनके वहाँ पे ठहरी तो बुर्खा पहन के भाग रही थी वो औरत। हमला उनको देख के पुलिस वालों को बताया तो पकड़ रहे, तो पुलिस वालों से भी नहीं मान रहे। घर में जाके छुप गए तो लेडीज कांस्टेबल आए। बाद में हम लोग ऊपर जाके देखे, ऊपर से हम नीचे उतरो बोल तो 1.5 घंटा हम रोड पे ठहरा करे, आ रहे नहीं थे नीचे। हम लोग ऊपर से गालियां दे रहा उनका बच्चा, गंदे गालियां दिया उनका बेटा, और ना गालियां देके फिर हम लोग ऊपर आके यहाँ पे हमला कंप्लेंट लिखाए। बाद उन्ना भी हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाए। यहाँ पे हम लोग को डरा रहे, अच्छी बात है क्या करते कर लो, हमला भी देख लेते बोल के हमको धमकियां दे रहे। लेकिन पूरे बाल जला के खराब कर दिए। हमको बस इंसाफ होना हमारे जो बाल जले, ताकि हम लोग इसलिए मीडिया में आके बोल रहे ताकि किसी और लड़की को वहां जाके बाल जलाने ना पड़े। वो पार्लर में ऐसे ही करते आस पड़ोस भी वैसे ही बोले, वो पार्लर वाले हमेशा तकलीफा देते, बालान जलाते, परेशान करते। पुलिस स्टेशन पे आए, उन लोगों को लेके आ जाओ, और 2 गाड़ी आए पुलिस वालों के, उन लोगों को बिठाने। तो हम गाड़ी में नहीं आते वो बोल के पुलिस वालों से भी झगड़ा करे, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और पुलिस वाले आए बाद हमको बोल रहे हैं, हमको बोल के कहते कि आप ब्यूटी पार्लर यहाँ कहीं को आया, हम क्या करना, हमारा नहीं कहीं को आया कंप्लेंट लिखाने बोल रहे। तो क्या हर लेडीज अब पुलिस वालों से पूछ के जाना हम यहाँ पार्लर को जा रहे तो जाना क्या बोल के? हम लोग को इंसाफ चाहिए ताकि कल किसी और लड़की के साथ ना हो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो पार्लर को बाइकआउट करिए, पार्लर पे मत जाइए और हमारा साथ दीजिए। बस कमेंट करिए इन लोगों को ऐसा, ताकि इन लोगों को सजा हो, बस यही चाहिए हमें। मैं कलरिंग के लिए आई थी, नीचे लगा हुआ है। तब उन्होंने मुझे बताया कि 2-3 लेडीज को उन्होंने ब्राउन कलर किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे बोले कि आपको भी अच्छे से मैं उनके केमिकल लगाने के बाद में मेरे हेयर जल गए, सारे हेयर जल गए हैं। तो उन्होंने बोला कि टेक मुझे 10 डेज का टाइम दो, मैं बहुत एजेड लेडी हूँ, मुझ पर रहम कर बेटा, तो दूसरी एक्शन मत ले, मुझे 10 डेज का टाइम दो, 10 डेज में मैं आपके बाल को ठीक कर दूँ। मैंने बोला इतने बाल जल गए हो आप कैसे ठीक करोगे? तो मुझे एक ऑयल दिया और बोले कि ये ऑयल में जैतून का तेल मिलाकर तुम लगाते रहो, तुम्हारे बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये ऑयल कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं नहीं मिलता है, इसी के पास मिलता है, यही बनाती। मैंने ये ऑयल यूज किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं ठीक हुआ, मेरे बाल ठीक नहीं हुए। तो बोली कि फिर मेरे पास से शैम्पू खरीदो। फिर मैंने शैम्पू खरीदा, फिर भी मेरे बाल ठीक नहीं हुए। फिर मैंने बोला मैडम 15-16 हज़ार रुपये हो गए हैं, अभी आप कितने पैसे मांगोगे? फिर बोलती है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री स्पा कर देती हूँ। तो वो स्पा बोलकर उसने कुछ किया लेकिन उससे भी ठीक नहीं। तो मैंने बोला मैडम मेरे बाल बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो बल्कि तुम एक बार आ जाओ, मैं करती हूँ। तो उसने परसों बुलाया मुझे, मैं आई 1 वीक पहले, तो उसने मेरे बालों को जला ही दिया, पूरे बाल ही तकरीबन जल गया। ये देखिए आप, तो पूरे बाल, और ये जब जैसे ये बाल पे पानी पड़ता है तो ये बाल बिल्कुल हेयर ऐसे हो जाते हैं। देखिए ऐसे करने से देखिए इतने बाल निकल जा रहे हैं। ये बाल मेरे इतने बड़े थे, यहाँ तक थे, वो मुझसे तो उसने मेरे से बिना परमिशन के मेरे बालों को काट। और ये बाल देखिए आप, पानी में जाने के बाद में ये बाल को बिना कुछ कहेंगे तो आप इसको कोम दीजिए, मतलब एक बार आप कोम दीजिए। ये देखिए आप, ये देखिए आप लोग, इतने बाल मेरे निकल चुके हैं ये बाल से। ये बात को आप देख लीजिए, आप लोग टेस्ट भी करा के देख सकते हैं। और आपके सामने टेस्ट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ आपकी विटनेस। देखिए आप, इतना बड़ा प्रूफ है आपके सामने। ये देखिए कि बाल ऐसे करते ही निकल जा रहे हैं, ये देखिए।
एक बार भी कोम नहीं कर पा रहे, मैं पानी में जाती बाल खराब हो जा रहा है, मैं कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही, तो मेरा घर कैसे चलेगा बताइए। मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरा घर कैसे चलेगा। मैंने क्या इसका बिगाड़ा था जो इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये बोलती है मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, कोई पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई मीडिया मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो ये है कौन जो इसका कुछ नहीं कर सकता। ये भी तो एक इंसान ही है ना। अब क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हेयर ठीक कराना चाहिए इसको, और इसका पार्लर बिल्कुल बंद करा दीजिए। ये बोलती है 18 साल का एक्सपीरियंस जिसको रहता है वो क्या ऐसे करते हैं। ये सॉरी बोलने के बजाय, मेरा ट्रीटमेंट कराने के बजाय मुझे अवॉइड कर रही है, मुझे फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। मैं जब इसको कंप्लेंट कर रही हूँ तो वो मेरे ही खिलाफ एक्शन ले रही है। मैंने किया क्या है जो मेरे खिलाफ ये कंप्लेंट करेगी बताइए आप। मैं कंप्लेंट इसलिए की है कि मैंने इसको बहुत टाइम दिया, मैंने उसको रिक्वेस्टली समझाया कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर दो, मैं जॉब पे नहीं जा पा रही हूँ, 1 मंथ से घर पे बैठी हूँ, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम। मैडम वो ऑयल जो बना है ना, वो ऑयल खुद का है क्या? वो इसका ही है, इसने ही बनाया, इसने बोला कि मैंने ही बनाया। गलती मेरी गलती नहीं है, मैं कोर्ट में देख ले तुम बोल रहे हो। हाँ, वो मेरी गलती नहीं है, कोर्ट में देख लेती हूँ। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दे भी चुकी हूँ। अब वो बोलती कि उसकी, हाँ आरएच पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे चुकी हूँ, उसकी गलती नहीं है तो फिर ये किसकी गलती है? उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, साए में जब गई थी तो उन्हें उसकी गलती नहीं है तो किसकी है? फिर ये क्यों किया ये मेरे बेटे जो बाल है खराब हो गया है, कैसे हुए? अभी तक आप कितने खर्चा करे पैसे? सर देखो, अभी मेरा किराया छोड़ के अभी तो 15-16 हज़ार तो मेरा खर्चा हो गया है। मेरा किराया जाने आने के लिए मुझे 600 होता है। अब बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? ठीक है, इसकी अगर गलती नहीं है तो आप बताइए। फिर ये मुझे बोल रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहे कि मुझसे गलती हुई है, मैं ठीक करती हूँ बेटा, तो आ जा। जब मैं इसके पास जा रही हूँ तो वो ठीक क्यों नहीं कर रही, फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही है, फोन क्यों रिसीव नहीं करी, छुप के क्यों चले जा रही है? घर पे आके तो मिलती है, ठीक है। पार्लर में मिलती नहीं है। तो क्या बताइए। इंशाल्लाह। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।